ओशिया में चुनावी रण जम चुका है। सभी प्रत्याशी पूरी दमखम से चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में भाजपा प्रत्याशी भैराराम सियोल की सिरमंडी में विशाल जनसभा हुई। आपको बता दें कि सियोल का ससुराल भी सिरमंडी गांव में है। जनसभा के दौरान सिरमंडी के ग्रामीणों, युवाओं व मातृशक्ति ने सियोल का माल्यार्पण कर व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। जनसभा में लक्ष्मण सिंह भाटी, ओशिया पूर्व प्रधान लॉर्ड भागीरथ बेनीवाल, भाजपा देहात जिलाध्यक्ष जगराम बिश्नोई, अशोक सिरमंडी ने भी अपना संबोधन दिया। जनसभा में सिरमंडी सरपंच हनुमानाराम बिश्नोई सहित गणमान्य नागरिकगण, युवा शक्ति व मातृशक्ति मौजूद रही। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सियोल ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार ने युवा, किसान और महिलाओं के साथ बड़ा धोखा किया है। प्रदेश में गुंडा राज व्याप्त है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से बेहाल है। कांग्रेस के शासन में बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। वहीं किसानों के साथ फ्री बिजली व कर्ज माफी का झूठा वादा कर उन्हें गुमराह किया गया है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रतियोगी परीक्षा के 18 पेपर लीक हुए हैं, जिससे वहीं सियोल ने भूतपूर्व विधायक दिव्या मंदेरना पर तीखा पार करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में जोधपुर डिस्कॉम टीम द्वारा किसानों के ऊपर भारी संख्या में विजिलेंस की गई, जिसके तहत कुल 170 प्रकरण दर्ज हुए और 1 करोड़ रुपए से अधिक की राजस्व वसूली की गई। वहीं विधायिका द्वारा मेरे ऊपर व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। वह विधायिका पुलिस व प्रशासन को दबंगई के नाम पर टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि पानी की जो पीली टंकियां बन रही है केंद्र सरकार के जल शक्ति मिशन का हिस्सा है। विधायिका झूठी वाहवाही लूट कर जनता को गुमराह कर रही है। आप देखिए जेसी मीडिया पर भाजपा नेताओं ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए आप। हमारे सिरमंडी से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो एक दकिने तो ए एमएलए है, एक दकिने भैराराम जी रो कार्यकाल देखियो और ये राजनीति गरीबों के प्रति हमदर्दी है, दयालु री राजनीति है, करुणा री राजनीति है। समाज रे माने जो गरीब तबको है उनने बीच में जान बात करनी है और समस्या ढूंढनिया है। और अगर प्रशासन समस्या हल है तो प्रशासन कराए दे, कटी कानून अड्डो आवे तो विधानसभा में बोल कानून बिनाई दे भाई गरीबों के वास्ते कानून अड्डो आ रही एड़ो कानून बिनो एड़ा आदमी है। और अब के अगर आप वोट दे दियो, मैं तो हिरमंडी बड़े कई कांग्रेस ये नहीं, मैं कहूँ कि भाइयों इन गवर्नमेंट ने वोट मत दो, जगह लोगों गणना करे मैंने वोट मत दो। इनु अपन तो हेड़ा आदमी हो, सीधा आदमी हो ने एड़ा कदी हुणिया निया एमएलए बड़े घणी या नरेंद्र सिंह जी भाटी या रणजीत सिंह जी या रामनारायण जी बिश्नोई या बंदर सिंह जी या ए कदी मतलब ये गमडरी लोगों ने ये प्रताड़ित करने कदी राजनीति नहीं करी। तो भाई मैं तुम्हारी आत्मा ने पूछो और आई भाई एड़ा आदमी ने कदी ए तो एमएलए बिनपुरान सिंह बिनगा जको परिवार सिंहों ने भीतर साल तो गाड़ियों काटता जगह खुद बिड़गा और के ओ कड़कई राखो आंख में रंग राखो ए तो सिंहों रहा है। जको भाई यो है के ज्यादा वोट दे आने अभिमान में राजनीति ने दूर करो, आज निवेदन करना है। धन्यवाद। आप वोट के द्वारा किसी को अपन जाते हैं मायरे में 1 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक या लाखों रुपए मायरा करता है, टिकाई देते हैं। तो आपका वोट की कीमत कोई पैसे से नहीं, कहीं किसी से हॉस्पिटल में जाते हैं तो ब्लड किसी को देना पड़ता है, उसे कीमत से ब्लड नहीं मिलता, मानवता के नाते ब्लड मिलता है। पैसे की जरूरत पड़ती है तो यहाँ कोई सेठ से साहूकार से पैसे ले आया जा सकता है, लेकिन वोट अकीमती होता है। वोट की कोई कीमत नहीं होती है। आपका सौभाग्य मिला है कि आपको इस सिरमंडी ग्राम पंचायत के अंदर आज आने का मौका मिला और 2023 का चुनाव है और 25 नवंबर को चुनाव है। भाइयों, मैंने 2013 से लेकर 18 तक आपको सेवा जो करने का मौका मिला। 2018 में मैं चुनाव हार गया, आपने सामने वालों को मौका दिया, उनको भी 5 साल मिले और मेरे को भी 5 साल मिले।
5 साल उन्होंने सेवा की, 5 साल मैंने सेवा की, दोनों को तराजू की ताकड़ी में आप डाल दीजिए और जनता फैसला करके कि किसका पलड़ा भारी है। एक तरफ मेरे सामने राजनीतिक ऐसा परिवार है जहां पर वट वृक्ष है 1952 से लेकर 2023 तक चुनाव लड़ता आया है, और मेरे सामने तीसरी पीढ़ी चुनाव लड़ रही है। इस लोकतंत्र के राज में 1952 से लेकर 2023 तक 71 साल होते हैं। 71 साल के अंदर मैंने सिर्फ 5 साल तक का राज किया। जो बोलना चाहिए राज नहीं, मैंने आपकी सेवा की है। 2013 से 18 में मैंने आपकी सेवा की है, और 2018 से लेकर 2023 तक मैं समझ रहा हूं आपके ऊपर राज किया हुआ। उन्होंने सेवा नहीं की, उन्होंने राज किया आपके ऊपर। भाइयों, मैं पिछले 5 सालों से देख रहा हूं विधानसभा के अंदर ठीक ढंग से किसान की आवाज भी नहीं सुनी जाती है, ठीक ढंग से किसानों की कोई समस्या भी नहीं सुनी जाती है। ये बड़े शर्म की बात है। कांग्रेस के विधायक महोदय इतने झूठ बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर 0 विजिलेंस हुई है, कोई भी विजिलेंस पार्टी ने कोई कृषि कनेक्शन पर कोई विजिलेंस नहीं की है। मैं मेरे युवा साथियों को और सभी मीडिया बंधुओं को ये कॉपी उपलब्ध करवा रहा हूं। ये आपके 306 आपके विजिलेंस केस प्रकरण दर्ज हुए और 110 एफआईआर हुई है। ये आरटीआई की सूचना है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। 110 मुकदमे हुए और 306 विजिलेंस की सीटें भरी है, और करोड़ों रुपया इन किसानों से ये विजिलेंस विभाग ऐसा लेके गया है। मैं ये कॉपी आपके मीडिया बंधुओं को देना चाहूंगा। आप एक बार इसको स्कैन कर लो, पीडीएफ कर लो, और बहुत अच्छी तरीके से भूतपूर्व विधायक महोदया सुश्री दिव्या मदेरणा जी के पास में भेज देना उनके व्हाट्सएप पे कि आप इस प्रकार से जनता को झूठ बोलकर जनता को भ्रमित करने का काम मत करो। कांग्रेस की ये आपकी झूठ की सरकार है, कांग्रेस की ये लूट की सरकार है। इतने झूठ बोलते हो जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, लगभग आपके सफेद झूठ। और ये भी सिर्फ जोधपुर डिस्कॉम, ये जोधपुर एमडी ऑफिस की विजिलेंस है। जो लोकल एक्शन ऑफिस के ऊपर एएन मथानिया, तिवरी, ओशिया, इसमें कितनी विजिलेंस आपने की है और वहां से कितना पैसा एक्शन के जो आपके अंतर्गत आपके जेएन एएन उन्होंने कितना लूटा है, उसकी तो जानकारी उन्होंने दी नहीं, फाइल ही दबा दी, नीचे फाइल ही दबा दी, जानकारी ऊपर आना ही नहीं दी। भाइयों, आपके सामने एक नाम सुना होगा, अटल मीणा, जो इनका ही एएन था मतानिया के अंदर। किसानों का आपका लाखों रुपये का सामान चोरी करके अपने गांव लेके जा रहा था और डांगियावास थाने के अंदर पकड़ा गया। उसके ऊपर एफआईआर हुई और उसको पकड़ के जब मथानिया लेके आए तो उसकी एफआईआर भी उन्होंने आपकी नील कर दी। ये किसानों के साथ में न्याय की बात है या अन्याय की बात है? उस एएन को सजा देनी चाहिए, उसको निर्दोष साबित कर दिया, और जिन किसानों का सामान लूटा गया उनको दोषी बना दिया। न पंचायत समिति की बैठकें करने देती, न इन सरपंचों को कोई वो काम देते, क्यों वीडियो उनका बैठा है। ओशिया पंचायत समिति, तिवरी पंचायत समिति के अंदर कितने बार वीडियो चेंज कर दिए। कभी एसडीएम नहीं है, कभी तहसीलदार नहीं है, कभी थानेदार नहीं है, कभी डिप्टी नहीं है, कोई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी यहाँ ओशिया में आना नहीं चाहता। मेरे भाई, किस प्रकार का तांडव कर रहे हैं। मेरे जमाने के अंदर किसानों को 84 करोड़ रुपए मुआवजा मिला है। प्रत्येक घर में लगभग 27 हजार का मुआवजा मिला, चाहे उसकी फसल थी या नहीं थी। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब आप इतने किसानों के हितैषी बन रहे हो, आपने 84 रुपए भी बांटा है क्या? यदि बांटा हो तो रिकॉर्ड बता दो, नहीं तो मैं बता देता हूं। आपने क्या किया? ये 306 विजिलेंस कराई, 110 एफआईआर कराई किसानों को। और जो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता था या वोटर था
और जिस किसान ने मेरे को वोट दिया उसका आपने ट्रांसफार्मर हटवाने का काम किया, उसके घर की डोल की हटवाने का काम किया, उसके ऊपर फर्जी शीट फाड़ने का काम किया, उसके ऊपर झूठा मुकदमा जो है करवाने का काम किया, या फिर पटवारी के द्वारा या ग्राम सेवक के द्वारा उसको आपने प्रताड़ित करने का काम किया। ये आपका 5 साल का एजेंडा है, बाकी आपने कुछ नहीं किया। और यदि विकास का काम किया हो तो मेरे भाइयों बताओ, 2013 से 18 में ये सामने वाली 6 से 7 किलोमीटर सड़क, ये ग्राम पंचायत, इधर आपका जीएसएस, अच्छा टुबेल, जो काम मांगा वो आपको मिला। आपने जैसा कहा हमने वैसा करके दिया। अभी मैंने देखा ओसिया की जनता का विकास सिर्फ ट्रैक्टर की टोली के अंदर हुआ। ट्रैक्टर की टोली में कालिया भाटा गालुड़ा फिरा बेटा हमें भाटा लगा हुआ और भाटा भाइयों का लिखियो भाई, कोई कांग्रेसी होगा। मैं आपको एकदम सच्ची बात कहता हूं, मेरे खुद के ग्राम पंचायत के जो अड़ोस पड़ोस के हैं, ट्रैक्टरी टोली रमो भाटा गालियोड़ान, कई भाटा तो भाग्यान, कई कोना जगह कार्यकर्ता उठा उठान फेंके के पानी तो सैंक्शन और निकल गई। हम गांव वाला विरोध कर दियो भाई, अटे तो न तो लोकार्पण है, न शिलान्यास है, न बिल्डिंग बड़ी बड़ी भाटो लगाई के कांग्रेसी कट्टर कार्यकर्ता एकदम काले खून रहे खावा में गाल गाल करे लेंगे। और तो और इनका शौक देखिए, मैंने 2013 से 18 में लगभग 2,500 से 3,000 मैंने काम करवाए। मैं चाहता तो वो 2,500 से 3,000 पत्थर मैं भी लगा सकता था, लेकिन भाइयों मुझे पत्थर लिखाने के, पत्थरों के ऊपर नाम लिखाने का शौक नहीं है। मैंने ये शौक, मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, ये उनका शौक देखा है। नाम भी क्या गजब का लिखते हैं, नाम लिखते हैं ऊपर अपना लिख दिया सुश्री दिव्या जी मदेरणा, उनके नीचे नाम देखा उनके माता श्री का नाम लीला जी मदेरणा, तीसरा नाम इस ग्राम पंचायत का सरपंच है तो उसका नाम नहीं मिलेगा, कोई प्रधान है उसका नाम नहीं मिलेगा, एमपी है तो उसका भी नाम नहीं मिलेगा, दूसरा और कोई है तो किसी का नाम नहीं मिलेगा। सिर्फ माँ और बेटी, बेटी और माँ, बाकी तो किसी की पंचायत ही नहीं। मेरे भाइयों, मेरे सामने जो खड़े हैं उनको सिर्फ पत्थरों पे नाम लिखाने का शौक है। और भैराराम सियोड़ तो ऐसा व्यक्ति है जिसको पत्थरों पे नाम लिखाने का शौक नहीं है, ओसिया की आम जनता के दिल के अंदर नाम लिखता है। इसीलिए ओसिया की जनता भैराराम, अपना भैरव, मारो भैरव, छोटा सा बच्चा है वो भी कहे मारो भैरव, 80 साल का बुजुर्ग है वो भी बोलता मारो भैरव। ये प्यार कहां से लाओगे? इसीलिए हमें पत्थरों के ऊपर नाम लिखाने का शौक नहीं। ये शौक आप ही को मुबारक हो। मैं तो ओसिया की जनता के दिलों के अंदर नाम लिखने का काम करता हूं। मेरे भाई, सिरमंडी ग्राम पंचायत में 2 बड़ी समस्या बताई है। एक तो ये कहा है कि राउतनगर में मीठे पानी की पाइपलाइन में पीली टंकी, हमें जगराम वैसा लेकिन देव की काम करते बढ़ा दे, मैं कर दे। एक राइकों की डाणियों उससे पानी की कोई समस्या, इनके पानी की व्यवस्था, एक बांगड़ुओं की डाणियों में तो पानी की टंकी में बिजली की समस्या कर दे वैसे। अरे मैंने घर में रोटी क्यों नहीं बन गई, कर देंगे आप, चिंता मत करो। तो थे लिखन दिया जगह थे, आप जगह नहीं लिखन दिया नहीं पे भी काम कराओ, आप ऐसा चिंता मत करो। इतना आप भरोसा रखो, इतनी प्रशासनिक योग्यता में रखता हूं कि कौन सा काम कैसे कराना और कितना काम कराना, आपको काम करवा के नतीजा देंगे, इतना आप मेरे पे विश्वास रखना। भारत माता की। ताज़ा खबर व चुनावी अपडेट पाने के लिए आज अभी जैसी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें।